श्री दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है। इसमें माता रानी के भक्तों पर कृपा के सुंदर इतिहास का वर्णन है, जो भक्त के पढ़ने और सुनने मात्र से मनोवांछित वस्तु सहज प्राप्त कर लेते हैं। भगवती की आराधना से मनुष्य के घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा सप्तशती अष्टम अध्याय। इसमें रक्त बीज के वध का वर्णन है। मैं अनिमा आदि सिद्धिमय किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दी। वह बोला, आज उदययुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के प्रस्थान करेंगे। कंबू नाम के दैत्य के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए इस युद्ध में जाएंगे। 50 कोटि व्रिय कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित जाए। कालक, दौहाद्र, मौर्य काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाले असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थान किए। उनकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, देवी के सिंह ने बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ कर दिया। फिर अंबिका ने घंटे की शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया। धनुष के टंकार, सिंह की दहाड़, घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और बढ़ा लिया। इस प्रकार वे विजयिनी हुई। इस नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका को, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों की विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियाँ, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो, उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई, अक्ष सूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्मानी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकन पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आए। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी वराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति भी नरसिंह के समान रूप धारण करके वहां आई। उनकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज एरावत पर आ बैठी। उनमें सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उनका भी था। तदंतर उस देवी शक्ति से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम ही शीघ्र ही उन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक
और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जट वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप सुम निसुम के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव सुम और निसुम दोनों से कहिए, साथ ही उनकी अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्य यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, देवता यज्ञ भाग का उपयोग करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी योगिनियां तुम्हें कच्चे मांस से तृप्त हो। चूंकि इस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्यवी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। दैत्य अमरस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष की टंकार और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्य के ऊपर चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचूमर निकालते हुए रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्मानी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी ओर कमंडलू का जल छिड़ककर शत्रुओं को ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से, अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार प्रारंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वराही शक्ति ने कितनों को अपने थुथुन से मार के नष्ट कर दिया। धाधों के अग्रभाग से कितनों की छाती भेद डाली तथा कितने ही दैत्य उनके चक्र के चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंही भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती सिंहनाद से दिशाओं और आकाशों को गूंजती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूतों के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयंकर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही उन शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध में भागते देख रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र के घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सारा रक्त चूने लगा। उससे उसी के समान तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हुए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान, पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः व्रज के पहाड़ से जब उनका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हुए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे भी जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वराही ने खड्ग से, महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मातृशक्तियों का पृथक पृथक प्रहार किया।
शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर भी जो उनके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उस देवताओं को बहुत भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और फैलाओ था मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त छीन हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सारा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ज्यों वह गिरा त्यों त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गए। उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, व्रज, बाण, खड्ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्यत होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक आत्मा अध्याय पूरा हुआ। इति श्री दुर्गा सप्तशती।